गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज इंट्रोडक्शन। और स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। राइट, ये जो टॉपिक है ये हेल्पफुल है किन लोगों के लिए? 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर अकाउंटेंसी। और यहाँ से 11th क्लास का बच्चा एक जर्नी बिगिन करता है अपनी कॉमर्स की। राइट, तो उसको बेसिक नॉलेज जो उसका बेस है, अगर 11th क्लास से अच्छा बन जाए, क्योंकि जर्नल एंट्री सबसे ज्यादा नेसेसरी जरूर। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, उससे पहले उन्होंने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी होती, तो उनको भी जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है, पुराने पास्ट मेरे ऐसे एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यूज के बाद मेरे को कॉल करते हैं, सर हमने इंटरव्यू दिया और आपको पता नहीं उसमें उन्होंने क्या पूछा। जब मैं पूछता हूँ कि क्या पूछा, तो वो रिप्लाई करते हैं, सर उन्होंने तो 11th क्लास की जर्नल एंट्रीज पूछ ली थी जो आपने पढ़ाई थी, और हमें याद थे आपके वो सारे एग्जाम्पल्स, तो हमने सारी सारी चीजें बता दी। तो इसीलिए बेसिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है अकाउंटेंसी की, वो जर्नल एंट्रीज में छिपी है। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप आगे जाके इसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। राइट, देखो तरीके कई सारे होते हैं। एक तरीका है आप चीजों को रटो और आगे जाओ, एक तरीका है चीजों को समझो और उसके बाद आगे जाओ। अगर आप चीजों को समझ के आगे चलते हो, दैट विल बी गुड फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज इंट्रोडक्शन। तो बेटा, अकाउंटेंसी में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट उसमें से हम एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। राइट, और वहां पे जो बेल आइकन आ रहा है उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ। उसमें से एक कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए अभी बेसिकली रिक्वायरमेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट, फर्स्ट वन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड या पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कई बार आता है एग्जाम में बच्चों के, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, full disclosure concept, after that realization concept, verifiable concept, materiality concept, and dual aspect concept. Last but not least, very important, dual aspect concept. Clear बेटा? अब इसके बाद अगर हम चले, आज हमने डिस्कस करना है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कहता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि ओनर और ओनर जिस बिजनेस को कर रहा है, बोथ आर डिफरेंट पर्सन। सपोज इफ ओनर इज इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द बिजनेस, तो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले मनी की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। इफ ओनर इन्वेस्ट सम अमाउंट इन द बिजनेस, दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। राइट, अब बिजनेस टर्म्स यूज करनी है बेटा आपने धीरे धीरे, क्योंकि इट्स अ बिगनिंग। तो जो कैपिटल इन्वेस्ट करी किसने? ओनर ने बिजनेस में, दैट कैपिटल इज नोन एज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। देखो बिजनेस की ना दो तरीके की लायबिलिटी होती है, वन इज इंटरनल लायबिलिटी, अनदर इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज जो बिजनेस को बिजनेस के अंदर से ही मिल रही है, जो कौन दे रहा है उसे? उसका ओनर। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो बिजनेस बाहर से लेता है, लाइक बैंक लोन्स, टर्म लोन्स, डिवेंचर्स इशू करता है कंपनी के केस में। राइट, तो दीज आर द लायबिलिटीज। बट अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटल के रिगार्डिंग। अब वो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है किसने? ऑनर ने बिजनेस में, दैट कैपिटल इज द, बताओ, दैट कैपिटल इज द लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। राइट, यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ओनर ने कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। और हम लेके चलेंगे अकाउंटेंसी में कि बिजनेस का ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन। हम जितनी भी एंट्रीज पास करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू को देख के पास करेंगे? ओनर को देख के नहीं करेंगे, किसको? बिजनेस को देख के करेंगे। क्लियर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो देखो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कहा? इन अकाउंटिंग, business is considered to be a separate entity from the proprietor, that is owner. Thus, when one person invests rupees 10,000 into the business, it will be deemed that the proprietor
has given so much of money to the business which will be shown as liabilities, that is internal liability in the books of the business. Books of the business that means जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स बनाती है, जिसपे हम आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, बहुत सारी चीजें आ जाती है। The concepts of separate entity are in all forms of business organization. अब यहाँ पे लिखा है ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर कितनी तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेटा अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हो दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th क्लास में जो आप अकाउंटेंसी सीखोगे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप की सीखोगे। जैसे ही आप थोड़ा और बड़े हो जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां पे आप देखोगे एक से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाओगे, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अगर आपको कुछ करना है और थोड़ा सा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको और लोगों की रिक्वायरमेंट है, फंड रेज करना है, तो आप मार्केट में शेयर्स इशू करके कर सकते हो। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने बिजनेस को कंपनी में ट्रांसफॉर्म करोगे। क्लियर? तो कई तरीके की फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके अलावा और भी होती है, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आप लोग के लिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। राइट, नेक्स्ट। अब बेटा जर्नल एंट्रीज का जब हम कॉन्सेप्ट करते हैं तो देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज। दैट मींस एक तरीका है आप क्या करो, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो, दूसरा तरीका है मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो। अब नाम से ही लग रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच पुरानी, मॉडर्न अप्रोच नहीं। मॉडर्न अप्रोच में क्या है ना, आप चीजें क्रैमिंग करना शुरू कर दोगे, रटनी शुरू कर दोगे, वो मैं कराऊंगा बाद में, लेकिन स्टार्टिंग ट्रेडिशनल अप्रोच से, क्योंकि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा कि हेल्पफुल फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच पूछेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे मॉडर्न अप्रोच से पढ़ के आया होगा, किससे पढ़ के आया होगा। राइट, तो ट्रेडिशनल अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो, सबसे पहले आपको स्क्रीन में कुछ दिख रहा होगा। राइट, अब ये क्या चीज है बेटा, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये क्या चीज है। सुनो, ये क्या है, ये काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ वॉलेट है, जिस वॉलेट में डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है कि नहीं। अब आप बताओ, अगर इन करेंसीज को आप कहीं यूज करते हो और यूज करने के बाद आप देखते हो कि आज आपका इतना एक्सपेंसेस हुआ, और शुरू में ये करेंसीज आपको कहाँ से आई थी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तो आप क्या करते हो, सभी इनकम और एक्सपेंसेस को एक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो। उस रिकॉर्डिंग को ही तो अकाउंटेंसी कहते हैं। अगर बीइंग अ लेमैन मैं आपको समझाऊं, अकाउंटेंसी क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे करेंसीज लिखी है। क्लियर? अभी हम प्रॉपर मीनिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार थ्योरी ऐसी होती है, पहले प्रैक्टिकल समझो देन थ्योरेटिकल इजीली समझ में आता है। राइट, तो आगे चलते हैं। इसके बाद रूल्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर बेटा 3 तरीके के रूल्स आपने पढ़ने हैं। एक रियल अकाउंट का रूल पढ़ना है, एक नॉमिनल अकाउंट का पढ़ना है, और लास्ट वन दैट इज पर्सनल अकाउंट का पढ़ना है। अच्छा, चाहे रियल अकाउंट हो, नॉमिनल हो या पर्सनल हो, तीनों में एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी। अच्छा, ये डेबिट है, डॉक्टर नहीं है, ये हमारा वाला कॉमर्स वाला डेबिट है। क्लियर? एंड दिस इज क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में भी एक चीज डेबिट होगी, दूसरा क्रेडिट होगी। पर्सनल अकाउंट में भी बेटा एक चीज डेबिट होगी और दूसरी चीज क्रेडिट होगी। बताओ कितना इजी है, सिंपल है या नहीं है? सिर्फ इतने ही रूल्स पढ़ने हैं। जब आपने मैथमेटिक्स से स्टार्ट करी होगी तो वहां पे तो बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी इनिशियली। सोचो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन डिवीजन। अब आप सोचो, डिवीजन करते वक्त, मल्टीप्लीकेशन करते वक्त, फिर बॉड मास पढ़ा आपने, कितनी सारी चीजें पढ़ी। अकाउंट्स में सिर्फ आपको इतनी चीजें पढ़नी है, एक डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल है ना अकाउंट्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सबसे पहला रियल अकाउंट। अब ये जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या कहता है, सबसे पहले हम इसका नेचर समझते हैं कि रियल अकाउंट का नेचर क्या है। जैसे हम लोगों का नेचर होता है, आप लोगों का नेचर होता है। राइट, तो रियल अकाउंट का जो नेचर है, रियल अकाउंट का नेचर कहता है इट इज रिलेटेड टू एसेट्स। ये एसेट से रिलेट करता है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों का, क्योंकि अभी अभी आपकी स्टार्टिंग है ना, तो आप पूछते हो सर ये एसेट्स क्या होते हैं। तो ध्यान से देखो, एसेट्स क्या है। एसेट्स वो चीजें जो कि एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है।
क्योंकि अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो हम उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी हमेशा मॉनेटरी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करती है, ओवर विच एंटिटी हैज लीगल राइट, एंटिटी बोले तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विच विल इनेबल द फर्म बिजनेस को टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज नोन एज एसेट। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल जैसे मशीनरी। बेटा मशीनरी के ऊपर ओनर का एक लीगल राइट होता है जो उसको इनेबल करता है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सके फ्यूचर में। जब मशीनरी चलेगी तो सपोज इस पेन का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इसकी सेल होगी, सेल होगी तो इनकम भी तो होगी बिजनेस की, तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में। बट मशीनरी आज खरीद रहे हैं, बेनिफिट फ्यूचर में मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे जाके देखोगे एसेट्स दो तरीके को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फिर टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? विच कैन बी सीन, टच, प्लांट, मशीनरी, है ना। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। क्लियर? ये सारी चीजें आगे हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी यहाँ पे। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, क्लियर। अब इसमें क्या कहता है, डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो कहता है डेबिट क्या होगा, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हमारे पास एसेट आ रहा है, ओनर के पास नहीं, बिजनेस के पास। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास एसेट आ रहा है तो उसे डेबिट करो, और अगर बिजनेस के पास से एसेट जा रहा है तो बेटा उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर? सर एग्जाम्पल, मजा नहीं आया। लो बेटा एग्जाम्पल आपके सामने, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ रुपीज कितना, 5000 इन कैश। तो यहाँ पे दो चीजें कौन सी ले लेते हैं हम, सपोज पहला फर्नीचर और दूसरा कैश। क्या फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, बिजनेस के लिए? बिल्कुल एसेट है। एसेट है तो कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है? रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है, परचेज किया है, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। और कैश क्या है? कैश भी एसेट्स है। एसेट्स है तो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, और रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर खरीदते वक्त बिजनेस से कैश जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? अगर किसी का डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट डाल सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैंने क्रेडिट वाली चीज लिखी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा यहाँ पे, स्पेस छोड़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा, और जब मैंने जो चीज डेबिट थी, डेबिट में यहाँ पे आगे डेबिट लिखा, बट क्रेडिट के आगे क्रेडिट नहीं लिखा, उसके बदले मैंने उस अकाउंट के आगे यहाँ पे टू लगाया। क्लियर? इस तरीके से हम एंट्रीज को लिखते हैं। आगे जाके फॉर्मेट में कैसे लिखना है, इसका कुछ फॉर्मेट्स बनाए गए हैं, फॉर्मेट्स में कैसे एंट्रीज पास की जाती है वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमने इंट्रो पार्ट सीखना है जिसमें एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट कैसे होती है वो चीज हमने सीखनी है। तो रियल अकाउंट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अपना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का भी एक नेचर होता है, दिस इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम से रिलेट करता है, तो इसमें भी एक चीज डेबिट होगी और दूसरी चीज क्रेडिट होगी। क्या चीज डेबिट होती है? डेबिट होती है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। क्लियर? कोई डाउट बेटा यहां तक? नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके नीचे डालो, एक बार डाउट कमेंट डालो, आपको उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर? डेबिट और क्रेडिट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब डाउट आने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि डाउट एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो जाता है। पहला, बेटा आप बिजनेस कर रहे हो, आपके अंडर कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और आप उन्हें सैलरी पे करते हो ऑफ ₹6000। तो दो चीजें कौन सी होगी यहाँ पे? एक होगी सैलरी और दूसरी होगी कैश। अब सैलरी क्या है? सैलरी बिजनेस के लिए एसेट तो नहीं है, बिकॉज बिजनेस अपने एम्प्लॉय को देता है, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस होगा ना। तो सैलरी इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट, तो इट विल बी डेबिट। और कैश क्या है बेटा? एसेट है।
एसेट है तो बताओ कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है? यस, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सैलरी दोगे अपने एम्प्लॉइज को तो पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे बेटा। इट गोज आउट, तो इट विल बी क्रेडिट। सो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? ठीक है सर, आपने एक्सपेंसेस का तो एग्जांपल दे दिया, इनकम का एग्जांपल नहीं दिया। अरे नहीं बेटा, ये देखो इनकम का एग्जांपल भी आपके सामने आ रहा है, विजिबल है? नहीं, मैं जरा इसको स्क्रीन को यहाँ मूव कर लेता हूँ। ठीक है, रेंट रिसीव ऑफ ₹8,000। अब यहाँ पे दो चीजें कौन सी आएंगी? एक आ जाएगा रेंट और दूसरा कैश। क्लियर? कैश तो हमें पता है एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट। अब यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं तो बेटा ये डेबिट हो गया, तो एंट्री करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट। बट रेंट यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं रेंट, तो ये हमारी इनकम हुई। इनकम हुई तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट हो जाएगी। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे हमने रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कंप्लीट कर दिया। कोई दिक्कत है तो आप फिर से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल अकाउंट की तरफ, हमारा लास्ट अकाउंट। बेटा पर्सनल अकाउंट का भी एक अपना नेचर होता है। इसका नेचर क्या होता है कि ये जो रिलेट करता है, किस चीज से रिलेट करता है? इसका नाम में ही लिखा हुआ है पर्सनल। अब आप बच्चे बोलेंगे सर ये पर्सनल से रिलेट करता है, पर्सनल से नहीं, पर्सन से रिलेट करता है, यहां तक लेंगे। ओके, अब इसका भी डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड कुछ रूल होगा। यस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दैट मींस जो पर्सन अगर रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर हुआ, तो उसको डेबिट कर देंगे, और अगर वही पर्सन दे रहा है कुछ तो उसे गिवर कर देंगे। सर एग्जांपल, एग्जांपल बाद में दूंगा, पहले आपको पता चले पर्सन कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि यही चीज पर्सन ही कई लोगों को नहीं पता होता, कई बच्चे भूल जाते हैं, कई टीचर्स बताते ही नहीं है कि पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ पर्सन में सबसे पहला पर्सन जो हमारे पास आता है दैट इज नेचुरल पर्सन। ठीक है, कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन, दिस इज नंबर 1। दूसरा जो आता है हमारे पास, अच्छा इसके एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। नेचुरल पर्सन का एग्जांपल जैसे आप, मैं, जिसको हम बोलते हैं डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर। अब क्वेश्चन आएगा कुछ बच्चों का कि सर ये डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है? डेटर वो पर्सन है जिसको हम सामान उधार में बेचते हैं और उसने हमें पैसे देने। एंड क्रेडिटर वो पर्सन है हमारा सप्लायर जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है और अब हमने उसे पैसे देने। राइट? ठीक है, नेचुरल पर्सन क्लियर। अब एक आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन जो एक्चुअली में नेचुरल पर्सन नहीं है, जिसको हमने बनाया है पर्सन। जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी। अब बैंक है, बैंक किसने बनाया? हम लोगों ने ही तो फॉर्म किया है बैंक को। कंपनी को कौन फॉर्म करता है, इनकॉर्पोरेट करता है? हम लोग ही तो करते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को लेते हैं, और भी चीजें आ सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखा हुआ है मैंने। इसके अलावा थर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटा एग्जाम में ये बार बार पूछ लिया जाता है रिलेटेड टू पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और साथ में एग्जाम छोड़ो, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है बच्चों से कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, किस पर्सन से रिलेट करता है, कौन से अकाउंट में आता है, रियल में, नॉमिनल में, पर्सनल में, और क्यों आता है? नाम से तो पता चल ही जाएगा पर्सनल अकाउंट में आता है, बट क्यों आता है, कैसे आता है? Why we called it personal representative? Because this account is represent to some person. Actually में ये कोई पर्सनल पर्सन नहीं होता, बट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाउ सर? एग्जाम्पल समझो पहले। कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है बिजनेस में? ओनर लगाता है। क्या ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल। तो बेटा ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। अब एक एक करके मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नेचुरल पर्सन से रिलेटेड, आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड, ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
नेचुरल पर्सन से रिलेटेड। फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम ऑफ ₹15,000। तो बेटा फर्नीचर परचेज किया है तो दो चीजें कौन सी आ जाएंगी, एक फर्नीचर आ जाएगा, दूसरा श्याम नहीं आएगा, क्या आएगा, कैश नहीं। बेटा कहाँ कैश दे रखा है, अगर कैश दिया होता तो लेते हैं, यहाँ पे श्याम नाम दे रखा है ना, इसलिए नाम आएगा। ठीक है, ये चीज करेंगे हम आगे और फर्दर जब जनरल एंट्रीज करेंगे वहां पे इस चीज के बारे में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या होता है बेटा, एसेट होता है, एसेट होता है तो रियल अकाउंट से रिलेटेड, रियल अकाउंट तो बोलो बोलो, डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, क्लियर। हाँ, रूल्स तो बेटा याद करने पड़ेंगे, जब जब बोलोगे जिस तरीके से उतने रूल्स याद होंगे। मैं आपको बार बार इस तरीके से एरो फॉर्म में क्यों करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये एरो नहीं करने, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एरो से क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फॉर्मूले जो आपके रूल्स है वो याद रहेंगे, और एंट्री सही फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट शॉट पे इजीली हो जाएगी, क्लियर। बट कुछ टाइम बाद जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हो। नेक्स्ट, श्याम क्या है बेटा, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन तो रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, मैं भूल गया, जरा बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के, वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आप बताओ श्याम क्या है, हम श्याम से सामान खरीद रहे हैं तो श्याम क्या है, रिसीवर और गिवर, गिवर हुआ, तो गिवर हुआ तो इट विल बी क्रेडिट, क्लियर। ठीक है, तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। चलो, कैश विड्रॉ किया बेटा बैंक से, कितना विड्रॉ किया, 10,000 रुपीज का। अब आप मेरे को बताओ दो चीजें क्या क्या होंगी, एक हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा बैंक। अब ऑब्वियसली बात है, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करते वक्त आपका बैंक अकाउंट भी होगा और बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ करके आ जाते हो बिजनेस के लिए। तो दो चीजें कौन सी होगी, कैश और बैंक। कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट है तो रियल अकाउंट से रिलेट करता है, और रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है ना बेटा, आप गए बैंक से कैश निकाल के लेके आ गए बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में कैश आया तो इट विल बी डेबिट। अच्छा, बैंक क्या है, बैंक है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, और पर्सन, सॉरी बाय मिस्टेक, इट्स नॉट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो रूल क्या हो गया पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक बेटा यहाँ पे पैसे दे रहा है, तो बैंक पैसे दे रहा है तो गिवर हुआ, और गिवर हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया ये वाला पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। सर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का आपने एग्जांपल नहीं दिया, दे रहा हूं ना, अब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का एग्जांपल आएगा, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। दो चीजें कौन सी आ जाएगी, एक कैश आ जाएगा। अब जिस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश लगाया बिजनेस में, उस पैसे को क्या बोलते हैं, सबसे इनिशियली मैंने आपको बताया था, ओनर जो पैसे लगाता है बिजनेस में दैट इज नोन एज कैपिटल, राइट। तो कैश क्या है बेटा, कैश तो हमारा एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, और रियल अकाउंट से बिलोंग करता है तो रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है क्योंकि बिजनेस में कैश लगाया है उसने, रमेश के पास से जा रहा है पर हमारे पास बिजनेस के पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल क्या है बेटा, कैपिटल इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज इट रिप्रेजेंट टू हुम, रमेश। और पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रमेश बिजनेस में कैश दे रहा है या ले रहा है, वो दे रहा है बिजनेस को कैश, तो ही इज अ गिवर, तो गिवर तो क्रेडिट। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, गुड। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड। आयुष कमेंस बिजनेस विद 1 लाख रुपीज थ्रू चेक। बेटा कई बार कैश में भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कई बार चेक से बिजनेस स्टार्ट होता है। चेक से बिजनेस, जब भी चेक आ जाएगा दैट मीन्स हमारे बीच में मीडिएटर कौन आ गया, बैंक आ गया। दूसरा कैपिटल, अब बैंक है
तो बैंक क्या है हमारा? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन तो पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर हो गया, क्योंकि बैंक हमारे बिहाफ पे पैसे रिसीव कर रहा है बिजनेस के बिहाफ पे, तो ये चीज डेबिट हो गई। कैपिटल आपको पता ही है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल अकाउंट और गिवर है, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट होगी। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बाय ₹1,00,000। क्लियर बेटा? यहाँ पे आपके तीनों अकाउंट फिनिश हो जाते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब एक फास्ट ट्रैक में फटाफट एक रिवीजन करेंगे, अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक रिवीजन करते हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 टाइप ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। क्लियर? Real account is related to asset, nominal account is related to income and expenses, and personal account is related to persons. रियल अकाउंट का एक अपना रूल होता है, क्या होता है? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट और पर्सनल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट। रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल रियल अकाउंट के मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट क्या होता है? All the expenses and loss are debit and all the incomes and gain are credit. Example, salary, stationery, electricity charges, printing, etc. etc. पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और इसके जो एग्जांपल्स ये राम, श्याम, बैंक, कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में हालांकि अभी एक एग्जांपल दिया है, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको और भी एग्जांपल्स मिलते रहेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आज की जो मैंने क्लास सारी रिवाइज भी करवा दी आपको एट द एंड, और सारे टॉपिक इजी वे में आपको समझाएं ताकि आपको चीजें समझ में आए और इंटरेस्ट भी बना रहे। इसीलिए चैनल को शेयर करना मत भूलना, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन जब तक नहीं दबाओगे आपके पास लेटेस्ट वीडियो नहीं आ पाएगी। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।